हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उल्लू और हंस की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक ऊंची पहाड़ी पर एक बहुत विशाल किला था। किले के पास एक देवदार का वृक्ष था, जिस पर एक उल्लू रहता था। उल्लू रोज भोजन की तलाश में पहाड़ी से नीचे घास के मैदान में आता था। घास के मैदान के पास एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत से हंस रहते थे। उल्लू जब भी हंसों को देखता तो हंसों के सुंदर सफ़ेद रंग, लंबी गर्दन और बड़ी बड़ी आंखों को देखकर उसमें भी हंसों के जैसा बनने की इच्छा होती थी। उल्लू जानता था वह हंस जैसा नहीं बन सकता, इसलिए वह हंसों से दोस्ती करना चाहता था। हंसों से दोस्ती करने के लिए वह एक दिन उल्लू तालाब के पास जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक हंस आया और उल्लू ने उसे नमस्कार करते हुए पानी पीने की आज्ञा मांगी। हंस ने विनम्रता पूर्वक उल्लू को पानी पीने दिया। बातों ही बातों में दोस्ती हो गई। हंस ने बाद में बताया कि वह हंसों को राजा हंसराज है। हंसराज जब भी मौका मिलता उल्लू को अपने घर ले जाता और अच्छे अच्छे पकवान खिलाता था। उल्लू हंसराज से बहुत अधिक खुश था। अब उल्लू को डर लगने लगा कि कहीं हंसराज को उसकी हकीकत का पता चल गया तो वह साधारण सा उल्लू समझकर उससे दोस्ती तोड़ देगा। इसलिए उल्लू ने अपनी दोस्ती को बचाने के लिए हंसराज से झूठ बोला कि वह उल्लुओं का राजा उलुकराज है और ऊंची पहाड़ी पर जो किला है वह उसी का है और उस किले में उसकी फौज रहती है। उल्लू ने किले में होने वाली सैनिकों की गतिविधियों को अच्छी तरह से समझ लिया और एक दिन हंसराज के पास आकर उसे अपने महल में चलने का निमंत्रण दिया। उल्लू ने कहा, मित्र हंसराज, मैं अक्सर आपका अतिथि सत्कार करता हूँ, परंतु आप आज मेरे महल में नहीं गए। आज तक आप मेरे महल में नहीं गए, अब अतिथि स्वीकार करना पड़ेगा। शुरू में तो हंसराज ने कुछ बहाना बनाया, लेकिन उल्लू की बातों के आगे उसे झुकना पड़ा और वो उल्लू के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन उल्लू हंसराज को अपने साथ ले गया और देवदार के वृक्ष पर जाकर दोनों बैठ गए। उस समय सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। कुछ ही देर में सैनिकों की परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंसराज को लगा सलामी उलुकराज को दी जा रही है। उसी समय उल्लू बोला, मित्र, यह सलामी तुम्हारे लिए दी गई है और जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक प्रतिदिन इस तरह की सलामी होगी। दूसरे दिन किसी कारणवश सैनिकों को किला छोड़कर दूसरी जगह जाने का आदेश प्राप्त हुआ। प्रातःकाल सभी सैनिक अपना सामान लेकर किले से जाने लगे। तभी हंसराज ने उल्लू से कहा, मित्र उलुकराज, देखो आपके सैनिक बगैर आपकी आज्ञा के किला छोड़कर जा रहे हैं। यह देखकर उलुकराज असमंजस में पड़ गया और उसे कुछ समझ नहीं आया और अपने स्वभाव वंश घू घू की आवाज़ निकालने लगा। उल्लू की घू घू की आवाज़ सुनकर सैनिकों ने इसे अपशगुन जानकर किले से जाना मना कर दिया। सैनिकों के रुक जाने पर उल्लू बोला, देखो मित्र, मेरी आज्ञा से सैनिक रुक गए और जब तक आप रहोगे तब तक यह नहीं जाएंगे। दूसरे दिन सैनिक फिर से जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए उल्लू फिर से आवाज़ निकालने लगा। उल्लू की आवाज़ सुनकर सेनापति को क्रोध आया और उसने धनुष पर तीर चढ़ाते हुए उल्लू को निशाना लगाकर तीर चला दिया, लेकिन वह तीर उल्लू को न लगकर हंसराज को लग गया और हंसराज ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। हंसराज की मृत्यु हो गई और उल्लू दुखी हो गया और वहीं रो रो कर
विलाप करते हुए बोला, मेरे झूठे दिखावे ने मेरे मित्र हंसराज की जान ले ली। जब उल्लू रो रहा था तो वह बेसुध हो गया और उसने अपने आसपास ध्यान नहीं दिया। दूर से एक गीदड़ यह सब देख रहा था और इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए उसने उल्लू पर झपट्टा मारकर उसका भी काम तमाम कर दिया। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कभी झूठी शान का दिखावा नहीं करना चाहिए। बच्चों, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।